लखनऊ में कौशलम पुस्तिका का विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया विमोचन। सीएम ने 11 युवाओं को किया सम्मानित कर कौशल विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ से झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ने की शिष्टाचार भेंट। दोनों नेताओं की सौहार्दपूर्ण मुलाकात, समसामयिक मुद्दों पर हुई चर्चा। जौनपुर में फर्जी एमएलएम गैंग का भंडाफोड़। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। 30 युवक युवतियों को कराया रेस्क्यू। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन। पूर्व सीएम अखिलेश के खिलाफ किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ी वाले बयान पर माफी की मांग। अमरोहा में चलती कार बनी आग का गोला। धू धू कर जली कार। बरेली से दिल्ली जा रहा था कार सवार, तभी शॉर्ट सर्किट से चलते कार में लगी आग। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कौशलम पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यों का संकलन है और इसके साथ ही 12 युवाओं को सम्मानित भी किया गया। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। योगी सरकार ने पिछले 9 साल में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 12.5 लाख को रोजगार मिला है। 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। विभाग का बजट 9 गुना बढ़ाकर के 3310 करोड़ रुपए कर दिया गया है और टाटा समूह के साथ 7000 करोड़ रुपए का CSR MOU भी हुआ है, जिससे 225 ITI को उन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5 कालिदास भवन मार्ग पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की। ये मुलाकात औपचारिक शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिसकी तस्वीरें भी साझा की गई हैं। लखनऊ के KGMU हॉस्टल में मांस पकाने पर रोक के फैसले को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी सरकार और KGMU प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी के खानपान और रहन सहन पर रोक लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अवस्थी ने इस फैसले को तानाशाही और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि भाजपा दोहरी नीति अपना रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानों और मांस निर्यात के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। को भी किसी के निजी खानपान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। KGMU के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खानपान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। किसी को भी अधिकार नहीं। KGMU में जो ये हुआ है, इसका निर्णय तत्काल वापस लिया जाना। इटावा के एकदल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में ट्रक पर चढ़ रहा एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी मां को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा करके यातायात सुचारू कराया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर तरुण गाबा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ से ADG ने मुलाकात की है। तरुण गाबा ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने मुलाकात की है। सीएम योगी से अहम मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर ADG
तरुण गाबा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ से एडीजी तरुण गाबा ने मुलाकात की है। तरुण गाबा ने सीएम से शिष्टाचार भेंट की है और मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। सीएम योगी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर के एडीजी गाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है, मुलाकात की है और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रायबरेली में स्कूल चलो अभियान के तहत जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने नया पुरवा मलिन बस्ती पहुंचकर के शिक्षा का संदेश दिया। उन्होंने 10 नवप्रवेशी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया, जबकि पढ़ाई छोड़ चुके एक बच्चे का दोबारा कक्षा 7 में प्रवेश कराया। जिलाधिकारी ने बच्चों का तिलक लगाकर के स्वागत किया और पाठ्य पुस्तकें वितरित करके नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चलो अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से विभाग जो है गत कई वर्षों से चला रहा है और प्रयास ये रहता है कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल जाने से वंचित ना रह पाए। तो उसी के लिए यहाँ पर जो जनपद में हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बच्चों का जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको चिन्हित करें। और जैसे आपने अभी देखा कि एक बच्ची जो आउट ऑफ स्कूल थी, उनके पेरेंट्स से अभी हम मिले यहाँ पर और उन्होंने भी अपना स्कूल में एडमिशन करा लिया है। और जो नया नामांकन है कि जो छोटे छोटे अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 6 वर्ष के जो पहली कक्षा में जा रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करी। लखनऊ में हनुमानगढ़ी को लेकर के दिए गए कथित बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सनातन रक्षा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है। सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय के नेतृत्व में श्रीराम टावर से समाजवादी पार्टी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला जाना था। प्रदर्शनकारी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने से जुड़े कथित बयान का विरोध कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हजरतगंज चौराहे के पास ही रोक लिया। इस दौरान कुछ देर तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए कथित अपमानजनक और भ्रामक पोस्टरों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज कोतवाली पहुंच करके पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर लगाने का काम कुछ अज्ञात लोग कर रहे हैं। उस पोस्टरों में स्वर्गीय नेताजी का भी अपमान किया गया, आदरणीय अखिलेश यादव साहब का भी अपमान किया गया, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का भी अपमान किया। वो ऐसे कायर लोग हैं जो रात के अंधेरे में आके पोस्टर लगाते और दिन में गायब हो जाते। कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो लोग कहीं दिन में चोरी कराते हो और रात में आके ऐसे पोस्टर लगा के आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते। समाजवादी पार्टी हम लोग आज हजरतगंज कोतवाली में आए थे और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस प्रशासन और सरकार को करना चाहिए। जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करें, सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए आज हम लोग ने कानून का दरवाजा खटखटाया। सरकार, पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने का काम। कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद को लेकर के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने काफी देर तक समझाइश देकर के युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस युवती को थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हापुड़ के रामपुर गांव में जलभराव ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गंदे पानी से भरी गलियों के बीच लोगों को रोजाना आवाजाही करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का तो यह भी आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। ये मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है, जहां मुख्य रास्तों और गलियों में लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि मुख्य नाला बंद होने से पानी की निकासी पूरी तरह से ठप हो गई है, जबकि गाँव का तालाब भी ओवरफ्लो होकर के आबादी में पानी भर रहा है।
जल भराव के कारण लोगों को दूषित पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का दावा है कि लगातार गंदे पानी के संपर्क में रहने से कई लोगों के पैरों में संक्रमण और उंगलियां गलने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। यहाँ तो सर दिक्कत ही दिक्कत है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोज इसी में को निकलना पड़ रहा है। ये तालाब है, इसको प्रधान से बोला तो साफ करवा दे, वो कह रहा कि मेरे बस की नहीं, आगे से वो करो। अब तो बस हम यही चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो जाए। परेशानी है, बालकन के पाँव गल रहे हैं, बालक स्कूल को ना जा रहे, बाल को ना आवे हैं, पानी में खड़े होकर रो कर चले जाएं, ना कोई रिश्तेदार पे बुलावा हुआ भी ना आते हमारे। यू यहाँ तालाब है थोड़ा सा, इसका पानी कहीं को भी ना जा रहा, बस ऐसे ही यहीं रह जाता है सड़क पे। और जो करवाने लगा है तो प्रधान की ज्यादा ना है, कोई करन नहीं देता। ये नाले में गंदा संदा सब पानी भर रहा है, इन बालकन को बहुत ही खतरा। सांप, सलंडे, मच्छर, झींगर भैया सब यही में रहे। बालक नहीं आते, रो रहा के बालक डट जा, उनके माँ बाप मारे पीटे निकला ना जाता। इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। यहाँ बहुत परेशानी है, पानी में रात दिन पैर निकलते बढ़ते, सबके पैर गल रहे हैं। आपने देखा बच्चों के पैर, सबके औरतों के पैर गल रहे हैं, संक्रमण रोग फैल रहा है, बच्चे तक परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पानी इस तरह से भरा रहता है। यहाँ छोटा तालाब है, ये भर जाता है, आगे नाला वो बिल्कुल बंद कर दिया है, इसका पानी का निकाल ही नहीं है कहीं आगे जाने के लिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पेट्रोल पंप पे जा रहे युवक को बीच रास्ते में रोक करके ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे से चंदेल पेट्रोल पंप के पास की है। जानकारी के अनुसार समद नगर के रहने वाले 28 साल के जयवेंद्र सिंह बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में पड़ोस के रहने वाले 2 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में जयवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आया था मेरा तेल लगाने मोटरसाइकिल, इनने अचानक हमला कर दिया। इसने शिव प्रताप सिंह पुत्र जनार्दन सिंह उड़िया के रहने वाले, ये कोई भेड़िया है, राजीव का नाम उस भेड़िया का। अरे कुल्हाड़ी से किया है, कुल्हाड़ी एक तलवार लिए था, एक कुल्हाड़ी। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये पेट्रोल पंप के सामने चंदेल पेट्रोल पंप के सामने। विवाद पता नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं विवाद किस चीज का है। ना हमारी कोई पुरानी रंजिश है, ना कोई बुराई, कोई झगड़ा नहीं आते। किसने कर दी है? शिव प्रताप सिंह परमार है, कोई बीजेपी का नेता है, जानते हैं, हमारे मोहल्ले का है, उसको तो हम अच्छे से जानते हैं, उड़िया का रहने वाला है और बीजेपी में है, वो सक्रिय है, उसके गाड़ी घोड़े भी चलते हैं, नंबर ट्रक। हम आए हैं पनवाड़ी से, हमारे पास फोन आया, कहाँ हो? तो हमने कहा गाड़ी हमारी गाड़ी निकली थी डस्ट की, तो हमने कहा होगा क्या? उन्होंने जल्दी अस्पताल आ, दोनों हाथ पैर काट दिए, दोनों हाथ पैर कटे हैं उसके, यहाँ पे कटा है नाक के यहाँ पे, दोनों अलग हाथ पैर बिल्कुल। एक घायल को पुलिस द्वारा गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया था। फिजिकल असॉल्ट का केस है, घायल को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उसका प्राथमिक उपचार करके हमने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिजिकल असॉल्ट का केस है, आपकी लड़ाई झगड़े का केस है, अभी पुलिस द्वारा हमारे ऑपरेशनों द्वारा यही बताया गया। उसके दोनों हाथ डैमेज है और एक पाँव डैमेज है और सिर में भी चोट है। धारदार किसी चीज़ या कठोर चीज़ से वार किया गया, उसका पूरी डैमेज है हाथ। खबर एटा से, जहां पर चक्रोध विवाद खूनी संग्राम में तब्दील हो गया। पंचायत के बीच लाठी डंडे चल गए, तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो गया है। जमीनी विवाद की पंचायत में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के दौरान हाथ में तमंचा लिए युवक का वीडियो सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी का मेडिकल परीक्षण करा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि समझौते के बहाने बुलाया गया था और फिर घेर करके लाठी डंडों से हमला किया गया और फायरिंग भी कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर के पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और घटनाक्रम की हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। आज 1-1.5 घंटे की पहले की बात है, जिसमें थाना जैसदा क्षेत्र के एक ग्राम में गोली चलने की सूचना 112 नंबर पर प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि वहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट हुई है और वहां पर कुछ लोग जो है इस तरह से हैं कि तमंचा लिए घूम रहे हैं, जिसमें उसके द्वारा मेडिकल के लिए भेज दिया गया है जो पीड़ित हैं और अभी तहरीर प्राप्त है। फिर भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में नगर पालिका की टैक्स और शुल्क बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सभासदों और व्यापारियों ने बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के नए फैसले का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया।
सभासदों ने हाउस टैक्स पर लगाए गए 12% ब्याज को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं पालिका के द्वारा दुकानों में किराए में 600 रुपए की बढ़ोतरी पर भी व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। विरोध के बाद सभासदों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके बढ़े हुए शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। उनके बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची आस्था से दान ही नहीं किया था, गलत भावना से चंदा देने वालों का पैसा चोरी हो गया। अब बयान सामने आने के बाद इसे लेकर के सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। विभिन्न राजनीतिक दल और कई यूजर्स इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि बयान किस संदर्भ में दिया गया था। फिलहाल ये मामला चोरी की घटना से आगे बढ़कर के आस्था, दान और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों को लेकर के चर्चा का विषय बन गया है। जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न व्यवस्था को लेकर के सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि दिव्यांग लाभार्थियों को 100% घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और राशन पहुंचने की सूचना लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा में 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति से अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां बैठने और पेयजल की व्यवस्था भी होगी। साथ ही विवाह के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली बेटियों को भी उनके वर्तमान निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मनोज पांडे ने दावा किया है कि इस बार गेहूं खरीद ऐतिहासिक रही है। 55.89 लाख किसानों से 265 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 60% से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के राशन मिल रहा है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है। और लाभार्थियों को ये मालूम हो जाए कि हमारा राशन हमारी कोटे की दुकान पर आ गया है। इसको हम लोगों ने 100% नई लोगों ने योजना शुरू की है। इसमें 100% अब हम लोग लाभार्थी को मैसेज करके उसको सूचना उसके जो खाद्यान्न है उनको देने का काम है। वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें हम बचे हुए नए जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जहां हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, वहां अन्नपूर्णा भवन का चिन्हांकन कराएंगे और इसको पीएम गति शक्ति के माध्यम से स्थल का चयन करेंगे। पीएम गति शक्ति का नाम मैंने इसलिए लिया कि अन्नपूर्णा भवन जहां बने वो रोड से कनेक्ट हो, गांव की आबादी से बहुत दूर ना हो और जो लाभार्थी है वो आसानी से वहां पहुंच सके और उसका उपयोग। उत्तर प्रदेश के महोबा में बेखौफ चोरों ने सूर्य मकान को निशाना बनाकर के हजारों रुपए की नकदी और जेवरात पे हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात के बाद आरोपी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना महोबा नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी घाट मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक शारदा प्रसाद साहू परिवार समेत शहर से बाहर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर के अंदर घुसा और तिजोरी तोड़कर के नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी करके फरार हो गया। परिवार के लौटने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। था और कोई आया, घर में नहीं था। उसके बाद कोई आया, सारा तोड़ लेके सामान ले गया, कुछ नकदी ले गया। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं आसपास में, तो उसकी नज़र भी आ रही है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा है। पुलिस को सूचना दी थी, 112 आई थी, वो करते रहे। और उसके बाद एक और आई, कोई मुंशी हो या दीवान या दरोगा जो भी हो, वो भी आए। वो फिर उसके बाद वो कह गए कि 8 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ। वो अभी तक नहीं आए। थाने में सूचना भी दे आए। 7 से 8 के बीच में है सब। हम तो यही चाहते हैं कि सर हमारे मुल्जिम पकड़ा जाए, हमारे साथ इंसाफ जाए, गरीब आदमी का लाया जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा में सड़क की मांग को लेकर के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने अनोखा प्रदर्शन किया। रोड नहीं तो स्कूल नहीं के नारे के साथ बच्चों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर के डीएम को ज्ञापन सौंपा। यह मामला अतर्रा क्षेत्र के भूरा यादव का पुरवा गांव का है।
ग्रामीणों का कहना है कि केन नहर पटरी से गांव तक करीब 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता कई साल से बदहाल है। बारिश के दौरान सड़क पूरी तरह से कीचड़ में बदल जाती है, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है और सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जो समय पर स्कूल ही नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग पर गिट्टी और मुरम डाल करके जल्द सड़क को चलने योग्य बनाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रोड में कच्ची है रोड। अच्छा, तो बरसात में आने जाने में, विद्यालय आने जाने में दिक्कत होती है क्या? कितने बच्चे वहाँ से पढ़ने अप डाउन करते हैं अतर्रा के लिए रोज? 40 समथिंग 40 बच्चे जाते हैं। सड़क के लिए आए, सड़क नहीं बनी हमारे यहाँ। सड़क नहीं, कीचड़ है, दलदल गड्ढे हैं, बच्चे जा ही नहीं पाते विद्यालय जा रहे हैं। दुष्पार है बिल्कुल। 1 किलोमीटर रास्ता ही नहीं है, कच्चा है। तहसील दिवस, समाधान दिवस में विधायक जी के पास सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सारे प्रयास सफल हो गए, डीएम साहब से मिल गया है। गोरखपुर के नवागत जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। 2014 बैच के पीसीएस अधिकारी अजय प्रताप सिंह का स्थानांतरण मुरादाबाद से गोरखपुर हुआ है। उन्होंने कहा कि राशन लाभार्थियों को वक्त पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही गोरखपुर में कार्यभार संभालने और बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने पर भी प्रसन्नता जताई। मैं अजय प्रताप सिंह, गोरखपुर में मैंने जिला पूर्ति अधिकारी पद पर अभी ज्वाइन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के अनुसार मेरा यही प्राथमिकता रहेगी कि जो आम जन है उनके जो भी समस्याएं हों उनका समय से निस्तारण हो, उनको सही ढंग से राशन वितरण हो, गैस या पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है उनका सुचारू रूप से उपलब्धता बनी रहे और जो सबसे गरीब लोग हैं उनके साथ उनकी समस्याओं का हम सकारात्मक ढंग से निदान। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी का कार्यकर्ताओं और निषाद समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। शिवा पैलेस में आयोजित बैठक में निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बातचीत में मुकेश साहनी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निषाद समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर भी समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं साहनी ने चेतावनी दी है कि 2 नवंबर तक ठोस कदम नहीं उठे तो प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम लोक भारती एक पर्यावरण से जो संरक्षण के हेतु काम करती है उस संस्था द्वारा ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य नाम हरिशंकरी वृक्षारोपण है, जो कि वृहद रूप से आगामी 24 जुलाई को सिद्धार्थनगर जिले में नगर पालिका सभी ग्राम पंचायतों में पूरे वृहद स्तर पे होगा। हर नगर पालिका के वार्ड में 3 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें बरगद, पीपल और पाकड़ की वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिले और देखा जाए तो इसको हमारे हिंदू संस्कृति से ब्रह्मा विष्णु महेश का वास भी माना जाता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह लोक भारती द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां पर फर्जी एमएलएम और जॉब रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर के करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान 30 युवक युवतियों को ठगी के चंगुल से रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक एमएस अर्थ नाम से फर्जी कॉर्पोरेट ऑफिस बनाकर के गिरोह युवाओं को 25,000 रुपये महीने की नौकरी का लालच देता था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 1 थार, 2 बाइकें बरामद की हैं। जांच में यूनियन बैंक के एक खाते में करीब 34 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल नीति के पीछे एक प्रभावशाली नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस नीति से लाभान्वित होने वाली केंद्रीय मंत्री के पुत्रों की कंपनियों और उनसे जुड़े हितों का सार्वजनिक खुलासा करे, ताकि देश के सामने पूरी पारदर्शिता आ सके। इस नीति से सत्ता में अपनी हनक बनाए हुए कुछ प्रभावशाली लोगों और केंद्रीय मंत्री से जुड़े कारोबारी हितों को लाभ दिया जा रहा है। अगर सरकार इन आरोपों को गलत मानती है तो उसे निष्पक्ष जांच कराकर के पूरे देश के सामने तथ्य रखने चाहिए।
लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। सुनील जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुद्दा है देश को बचाना, मुद्दा है प्रदेश को बचाना। उत्तर प्रदेश बच गया तो देश बच जाएगा 29 में। उत्तर प्रदेश को बचाने को पूरी तरह हम लोग खड़े हैं इंडिया अलायंस के साथ और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बच जाए। और उसको बचाने को चाहे आपकी E20 डाल के आपकी गाड़ियाँ बर्बाद करी जा रही हों, चाहे आपको पूरे का पूरा आपको नौकरी ना देके PhD बेरोजगार नौजवानों को नाली में उतरना पड़ रहा हो, तो आज इस देश का नौजवान परेशान है, किसान को फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, आम आदमी परेशान है। तो आज देश बचाने को लोकदल इंडिया अलायंस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है, इस देश का आखिरी चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कहीं गड़बड़ हो गया तो, लेकिन हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम EVM का विरोध करेंगे क्योंकि EVM में बेईमानी है, राजा की जान EVM में है और EVM से ये चुनाव जीतेंगे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये 100 सीट भी नहीं ला पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में जनता सड़कों पर उतरेगी, जनमानस सड़क पर उतरेगा और एक नया भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश देश को दिशा देगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए, देश का किसान मजदूर तभी खुशहाल होगा जब यहाँ एक विपक्ष की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, क्योंकि इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जनता को इतने साल देख लिया, 14 साल में अगर कोई कुछ नहीं कर सका। देश की अर्थव्यवस्था देश में एशिया में सबसे नीचे स्तर पर चली गई है अर्थव्यवस्था। देश में दुनिया हंस रही है आज भारत के नाम पे। अमेरिका का राष्ट्रपति मजाक करता है भारत का नाम ले लेकर। तो आज देश की जो हालत करी है हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री ने, इजराइल को फादरहुड बना के देश की अर्थव्यवस्था को जो बर्बाद किया है, कहीं ना कहीं देश बहुत समय लगेगा इसको ठीक करने में, जो ये जितने गड्ढे खोद के देश के लिए गए हैं। लेकिन देश ठीक होगा, भारत ठीक होगा, क्योंकि भारत दुनिया को दिशा देगा और हम बदलेंगे भारत को उत्तर प्रदेश के चुनाव से। 1 महीने के अंदर ये गब्बर सिंह टैक्स, ED CBI सब खत्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद में आप एक टैक्स देंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी बड़े उद्योगपति देंगे। और हम चाहेंगे कि दुबई की तरह 0% टैक्स रहे और सारी दुनिया हमारे यहाँ आए, उद्योग लगाए और हम दुबई से ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, चाइना से ज़्यादा कामयाब हैं। बस देखना यह है कि हमारी लीडरशिप गड़बड़ है। अगर हमारी लीडरशिप सही हो जाए तो हम चाइना से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, दुबई से आगे निकल सकते हैं। बस ज़रूरत नेतृत्व परिवर्तन की है, नौजवान को जागने की है, क्योंकि आज नौजवान कहीं ना कहीं वो रील दिखा दिखा के सुलाया जा रहा है। उस नौजवान को जगाने की आज ज़रूरत है और जिस दिन वो जग गया उस दिन आप जान लीजिए कि इस देश में कमी किसी चीज़ की नहीं है। ये देश चाइना और अमेरिका से आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पर सरकार की योजनाओं को घेरने का कार्य किया है और आज कई अहम मुद्दों पर लेकर प्रेस वार्ता की है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।